नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची। 7 जिलों में 5,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 5 साल में अमेरिका के 100 से ज्यादा स्कूलों में गोलाबारी। यहां चॉकलेट से भी आसान है हथियार खरीदना। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की जनसभा। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कोरोना के मामले फिर बढ़े। 17 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 15,000 के करीब पहुंची। और नवाब मलिक का दाऊद की डी कंपनी से संबंध। पत्नी और बेटे पर मनमानी का आरोप। ईडी की चार्जशीट में कई खुलासे। असम में बाढ़ की स्थिति में आज थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि बाढ़ में 2 और लोगों की मौत हो गई और 17 जिलों में 5.8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 2 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार एक व्यक्ति की नागांव जिले में कामपुर में और दूसरे की कछार जिले के उदरबोन में मौत हो गई है। आगे रिपोर्ट करते हुए एएसडीएमए ने कहा है कि राज्य के 17 जिलों में 5,80,100 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ये 17 जिले कछार, दारंग, दीमा, हसाओ, गोलापार, गौलाघाट और होजई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन 17 जिलों में से 17 नौगांव बाढ़ में 3.46 लाख से अधिक लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इसके बाद कछार में लगभग 1.78 लाख लोग, मोरी गांव में 40,900 से अधिक लोग और गौरतलब है कि शनिवार तक राज्य के 22 जिलों में बाढ़ से 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। सीएम ने कहा है कि पिछले 5 से 10 सालों में जिलों में किए गए विकास कार्य लगभग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारी जल्द ही दौरा करेंगे और बुनियादी नागरिक सेवाएं जैसे परिवहन, बिजली आदि प्रदान करने वाले सरकारी बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन कर उसे फिर से मजबूत करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में हुई गोलाबारी में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 18 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में स्कूलों को निशाना बनाया गया है। पिछले कई सालों से अमेरिका के स्कूलों में गोलाबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में स्कूलों में गोलाबारी की 100 से ज्यादा घटना सामने आ चुकी है। वहीं इस साल अमेरिका में सामूहिक गोलाबारी की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अमेरिका में लगातार स्कूलों को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले कुछ आंकड़ों को देखा जाए तो टेक्सास में ही स्कूल के अंदर गोलाबारी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2016 में टेक्सास के अल्पाइन स्कूल में भी इसी तरह की गोलाबारी हुई थी। इसमें एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद 2018 में ऐसी ही वारदात हुई। यहाँ टेक्सास के सेंट फे स्कूल में 17 साल के हमलावर ने बच्चों पर गोली चला दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत चंपावत पहुंचे। वहां उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी के समर्थन में चंपावत बाजार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रावत ने 31 मई को होने जा रहे चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए धनबल और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने जनता से बीजेपी के झूठे वादों में न आने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि निर्मला गैतोड़ी आपके क्षेत्र की महिला है, आप उन्हें अधिक से अधिक मतों से जिताकर विधानसभा भेजें। क्षेत्र और प्रदेश का विकास सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। आम जनता बीजेपी के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रही है। बीजेपी के नेता और मंत्री जनता का काम करना छोड़ यहां सीएम धामी के चुनाव प्रचार में लगे हुए, वे खुलकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि अगर बीजेपी के मंत्री विधायक इतनी मेहनत जनता की समस्याओं को हल करने में करते तो प्रदेश की स्थिति आज दूसरी होती। देश में कोरोना के उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,124 नए मामले सामने आए और इस दौरान 17 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई, जो कि कल की तुलना में 14 कम है। आपको बता दें कि कल 31 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,977 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,971 हो गई है। वहीं कुल संक्रमण दर की बात की जाए तो 0.46% हो गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 52,04,507 लोगों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 418 मामले सामने आए और 2 लोगों की जो है इस दौरान मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर 2.27% दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान 394 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 338 मामले सामने आए और इस दौरान 1 की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,83,348 हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसके पास मलिक के अंडरवर्ल्ड जो है दाऊद इब्राहिम के गिरोह से संबंध होने के पुख्ता सबूत है। जांच एजेंसी ने कहा कि राकपा के नेता के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट के आरोपी दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर का बयान भी शामिल है। पारकर ने जांच एजेंसी के सामने खुलासा किया कि उनकी मां हसीना पारकर ने 1996 में कुर्ला में गोवा वाला परिसर का कुछ हिस्सा मलिक को बेच दिया था। अपने बयान में पारकर ने जमीन के बेचे जाने और इसे खरीदने के बारे में कई विवरण दिए हैं जो काफी अहम है और मलिक के खिलाफ मामला बनाने में मददगार साबित होंगे। इससे पहले राकपा नेता को फरवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के आरोपों में गिरफ्तार किया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची। 7 जिलों में 5,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 5 साल में अमेरिका के 100 से ज्यादा स्कूलों में गोलाबारी। यहां चॉकलेट से भी आसान है हथियार खरीदना। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की जनसभा। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कोरोना के मामले फिर बढ़े। 17 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 15,000 के करीब पहुंची। और नवाब मलिक का दाऊद की डी कंपनी से संबंध। पत्नी और बेटे पर मनमानी का आरोप। ईडी की चार्जशीट में कई खुलासे। पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रदूषण के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रिक बसें उतारी गईं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ डिपो से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इस मौके पर केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईपी डिपो से राजघाट डिपो तक ई बस में सफर भी किया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 26 मई तक कोई भी यात्री ई बसों में मुफ्त सफर कर सकता है। वहीं सफर के अनुभव की सेल्फी साझा कर यात्री न केवल ईवी क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं बल्कि इनाम में आईपैड भी हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 मई तक सभी के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सफर फ्री है और 1 महीने में परिवहन बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। 1 साल में 2000 ई बसें सड़कों पर होंगी। दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए 600-700 अतिरिक्त सीएनजी बसें भी आएंगी। प्रदूषण के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी शुरुआत है। दावा किया गया है कि 10 साल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.30 लाख टन की कमी आएगी। अब दिल्ली के बड़े जो हैं 7200 इनमें बसें हो गई हैं। दिल्ली के इतिहास में सर्वाधिक वृद्धि। इस दौरान केजरीवाल सेल्फी प्रतियोगिता शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आपकी बसें हैं और आप इन्हें खूब सफर कर सकते हैं। आज मौसम साफ होते ही प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा शुरू कर दी है। सोनप्रयाग से पैदल रास्ते से यात्रियों को धाम के लिए रवाना किया गया। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी सुचारू हो गई है। यात्रा में 9 कंपनियां हेली सेवा प्रदान कर रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना कर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी लिया। केदारनाथ धाम के लिए सुबह 8 से यात्रियों को भेजा जाना शुरू कर दिया गया था। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम 7220 और गौरीकुंड से 7800 यात्रियों को भेजा गया। प्रशासन यात्रा पड़ावों पर यात्रियों की नियमित निगरानी कर रहा है और इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ में 7 घंटे तक हुई बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई थी। इस दौरान धाम में रुके यात्रियों को निचले इलाकों में भेजा गया। शाम 4 बजे के बाद केदारनाथ में मौसम में सुधार होने लगा और मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन भी लग गई। उधर भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा भी रोक दी है। सुबह 6 बजे से केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। इस दौरान सोनप्रयाग में 6500 श्रद्धालुओं ने पैदल मार्ग से धाम के लिए प्रस्थान किया।
सोनप्रयाग सहित केदार घाटी में रिमझिम बारिश शुरू हुई, लेकिन सुबह 8 बजे तक 7,810 और 9:30 बजे तक 10,470 श्रद्धालु धाम के लिए प्रस्थान कर चुके थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ नेता मदन कौशिक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से अधिक पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस्तीफे में पदाधिकारियों ने कहा था कि वर्तमान में जिस तरह से संगठन काम कर रहा है उससे लगता है कि उत्तराखंड में आपका कोई भी भविष्य नहीं है। और अपने इस्तीफे को लेकर कर्नल ने कहा था कि त्याग पत्र पूर्व सैनिक, पूर्व और अर्ध सैनिक, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। कोठियाल के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया। वजीराबाद बैराज में जलस्तर कम होने का सिलसिला अब थम गया है। बैराज में 12 दिन बाद जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि अभी जलस्तर करीब 6 फीट कम है, इसलिए बैराज से जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के 3 संयंत्रों को पर्याप्त पानी मिलना नहीं शुरू हो पाया। बैराज में जलस्तर गिरकर 668.60 फीट हो गया था, जबकि बैराज में सोमवार को जलस्तर 667.80 फुट था। बैराज में सामान्य तौर पर जलस्तर जो है 674.50 फीट होना चाहिए, लिहाजा अभी भी जलस्तर करीब 6 फीट कम है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में तेज बारिश होने के बाद यमुना नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया और इसका असर वजीराबाद बैराज में भी देखने को मिल गया। अगले दिनों में भी इसमें जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। दरअसल हरियाणा से 12 मई को पर्याप्त पानी आना बंद हुआ था और इसके बाद से दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र में कच्चा पानी उपलब्ध कराने वाले वजीराबाद बैराज में जलस्तर कम हो रहा है और सोमवार तक बैराज में जलस्तर कम होने का सिलसिला जारी रहा था। बैराज में सोमवार को जलस्तर करीब 7 फीट कम हो गया था, जिसके बाद अब उसमें सुधार देखा जा रहा है। राजधानी में एक दिन पहले हुई बारिश का असर जो है मंगलवार को भी और आज भी देखने को मिल रहा है। दिन भर धूप और बादलों की लुका छिपी जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान जारी करते हुए पारा चढ़ने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 कम 32.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 कम 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 55 से 97% रहा। सुबह 8:30 बजे तक 14.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में धूप के तेवर तल्ख होने के साथ अधिकतम पारा चढ़कर 36 व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची। 7 जिलों में 5,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 5 साल में अमेरिका के 100 से ज्यादा स्कूलों में गोलाबारी। यहां चॉकलेट से भी आसान है हथियार खरीदना। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की जनसभा। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कोरोना के मामले फिर बढ़े। 17 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 15,000 के करीब पहुंची। और नवाब मलिक का दाऊद की डी कंपनी से संबंध। पत्नी और बेटे पर मनमानी का आरोप। ईडी की चार्जशीट में कई खुलासे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजस्थान से खाली हो रही 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी राज्यसभा की 4 में से 3 सीटें आराम से जीत जाएगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर उन्होंने कहा कि यह पार्टी आलाकमान तय करेगा। टोंक में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर अराजकता और भ्रम की स्थिति है। उनके नेता चाहें जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस 3 सीट जरूर जीतेगी। आपको बता दें कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव पूरे होने हैं। भाजपा के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का 4 जुलाई को कार्यकाल पूरा होने वाला है। सत्ता दल पार्टी कांग्रेस के पास 3 सीटों के लिए बहुमत है, वहीं 1 सीट के लिए भाजपा के पास बहुमत है। हालांकि उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर के बारे में बात करी जाए तो पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों से जुड़ने के लिए निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां और चिंतन शिविर में किए गए अन्य निर्णयों पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला 1 जून और 2 जून को जयपुर में होगी। श्रीनगर के सौरा के अंचार इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिसकर्मी की बेटी भी जख्मी हुई है। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में ही पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर के सौरा अंचार इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी पर गोली से हमला कर दिया। इस गोलाबारी में जो है कादरी और उनकी बेटी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटी का इलाज जारी है। इसके बाद आतंकी मौके से भागने में सफल रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। सभी नाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। पंजाब सरकार के मंत्री सत्तासीन आम आदमी पार्टी के रडार पर है। अब तक पार्टी की समीक्षा में मुख्यमंत्री भगवंत मान कैबिनेट के 6 मंत्रियों का काम बढ़िया मिला है, जबकि 3 मंत्रियों के काम पर संतोष जताया गया है। समीक्षा में भ्रष्टाचार पर पार्टी ने विशेष फोकस किया है। पार्टी मंत्रियों के कार्यों की 6 महीने तक समीक्षा कराई जाएगी और इसके बाद पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया जाएगा। बर्खास्त सेहत मंत्री विजय सिंगला की रिपोर्ट पार्टी की समीक्षा में सबसे खराब बताई जा रही थी। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान ने 16 मार्च को शपथ ली थी। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की घोषणा की थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा किया था। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इन्हीं दावों के बीच पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मान सरकार के 10 कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा कराई जा रही है। पार्टी की इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का संदेश देना है। अब तक पार्टी स्तर पर मंत्रियों की हुई समीक्षा में 6 मंत्रियों के कार्य को बेहतर पाया गया है। अब 3 मंत्रियों की समीक्षा रिपोर्ट अच्छी नहीं आ पाई है। बताया जा रहा है कि पार्टी अभी इस मामले में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। 6 महीने तक उनके कार्यों पर पार्टी के समीक्षक नजर रखेंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहते डॉक्टर विजय सिंगला ने 28 मार्च को कहा था कि वे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा भी किया था। इस बयान के ठीक 57 दिन बाद यानी 24 मई को उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर विजय सिंगला पंजाब की मानसा विधानसभा सीट से आपके विधायक हैं। 19 मार्च को उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इसके बाद सिंगला को पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा था। मानसा रोड पर डेंटल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सिंगला जब मंत्री बने तो एक बदलाव की उम्मीद थी। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा अनुभव होने के कारण जो है उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और आगे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का अभियान भी तेजी से शुरू हो चुका था। 15 अगस्त को मान सरकार प्रदेश में 75 मोहल्ला क्लिनिक भी शुरू करने वाली है। यह शुरुआत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है। विजय सिंगला की उम्र 52 साल है। उन्होंने 1992 में पटियाला स्थित राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज से डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माता के मंदिर में 11 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। अधिकारियों के अनुसार लाल रंग की यह चुनरी अभी तक इस मंदिर में चढ़ाई गई सबसे लंबी चुनरी है। इसे दंतेवाड़ा
नेक्स्ट में काम करने वाली महिलाओं ने तैयार किया था। बघेल ने यहाँ अपने विधानसभा भवर जनसंपर्क अभियान भेंट मुलाकात के हिस्से के तौर पर आए थे। यहाँ उन्होंने मां दंतेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की और इस दौरान लोगों से बात की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।